एशिया की सबसे खूबसूरत झील का आप दीदार कर रहे हैं। यह है जयसमंद झील। यहाँ की नक्काशी देखिए, यहाँ के आप परिप्रेक्ष्य देखिए, आप कितना खूबसूरत है। झीलों की नगरी उदयपुर से करीब 55 किलोमीटर दूर ये पूरी झील है। और सामने जो वो दिखाई दे रहा है रूठी रानी का महल है। जब रानियाँ रूठ जाती थी तो यहाँ के एकांत में रानियाँ रहा करती थी। महाराजा उस ज़माने में भी आप देखो कि उदयपुर में रूठी रानी का जैसा महल बनाना, उसके साथ ही जो है सहेलियों की बाड़ी बनाना, मातृशक्ति और महिलाओं के लिए राजा महाराजा कितना सोचते थे, आप इन बातों से ही समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और जयसमंद पर ये महादेव जी का बिल्कुल खूबसूरत सा मंदिर है। ये देखिए पतवारी यहाँ पे भी है। तो हमारे हिंदू धर्म में पतवारी का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये खूबसूरत झील है। एशिया की सबसे खूबसूरत झील है। इसकी जो अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ये करीब बताते हैं कि 35 किलोमीटर के आसपास का क्षेत्रफल है। बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। तो आप सभी को यहाँ आना चाहिए और पौराणिक ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी भी करनी चाहिए, जिससे कि हम ये समझ पाएँ कि मानव जाति के लिए उस समय ज़माने में भी राजा महाराजा कितना सोचते थे। राजा महाराजाओं की सोच कितनी लंबी थी और उन्होंने उस समय इस मीठे पानी की झील का निर्माण करवाकर खेती के लिए और पानी के पीने के लिए एक बड़ी राहत दी थी। जब राजसमंद का निर्माण हो रहा था तब ये दिमाग में आया था कि कैसे आया होगा, दिमाग में उनके आया होगा कि कैसे इस पानी को भी रोका जाए, क्योंकि ये एक बड़ी नदी थी। इसमें 9 नदियाँ और 99 वेले जो है वो पड़ते हैं। तो इस पानी को कैसे रोका जाए, ये जब भी गुजरता था अहमदाबाद में बाढ़ आ जाती थी। इतना ज़बरदस्त यहाँ का पानी था। इस पूरी पुलिया को बनाकर ये देखिए दोनों पहाड़ियों के मध्य ये पूरा पानी को रोक कर किस प्रकार से ये सुंदर पूरी झील बना दी। उसके बाद ये आज ये पानी भरा हुआ है और उदयपुर में कहते हैं कि इसका 1 फीट पानी जो है लगभग उदयपुर 1 साल में पी जाता। तो सोचिए सिंचाई के लिए भी पानी जाता है बड़े पैमाने पर। तो हर पानी, क्योंकि हर ज़रूरत में पानी की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो पानी, जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। जल का महत्व हम समझ सकते हैं कितना बड़ा है। इसीलिए समय समय पर हम जल को बचाने के लिए, क्योंकि आज गंगा दशहरा भी है, आज ही के दिन महाराजा भागीरथ जी ने तपस्या की थी और गंगा को धरती पर लाए थे। उससे पहले कितना जल संकट था आप जानते ही हैं। तो जल संकट हमारे जीवन में न हो, इसलिए हमको प्रेरणा लेनी चाहिए और जल संकट को दूर करने के लिए हमें अपने घर के अंदर जितने भी नए मकान बन रहे हैं उसमें आर्वेनेट सिस्टम, पानी को बचाने के लिए, ताकि वो सीधा ज़मीन में जाए। वैज्ञानिकों ने कहा है कि जो पानी हम धरती से ले रहे हैं वो हज़ारों लाखों वर्षों पुराना पानी है, जिससे हम पानी को निकाल रहे हैं और हमें नया पानी डाल नहीं रहे। नया पानी नीचे ट्यूबवेल के अंदर डालना चाहिए, जिससे कि धरती का जल स्तर बढ़े और पानी की जो आपूर्ति पूरी हो। जैसा कि आप जानते हैं पूरे विश्व में चारों तरफ समंदर है। समंदर के बीच में हम बसे हुए हैं। कहीं अमेरिका है तो कहीं जापान है तो कहीं भारत है तो कहीं अलग अलग देश बसे हुए हैं। अब सोचिए खारे पानी को कैसे ईश्वर की दया से फ़िल्टर करके मीठा पानी जो है वो हो जाता। हम सब इस पानी को बड़े आराम से पीते हैं और आज ये बड़े भाव के साथ हम इस सुंदर झील का दीदार कर रहे हैं। हम दोनों आए हैं और श्रीमती जी और मैं दोनों इस पूरे झील का दीदार करने के लिए आज आए हैं। सोचते हैं यहाँ आते तो अपनापन लगता है। हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार से और बिरादरी ने कैसे यहाँ काम किया, कैसे यहाँ रहे वो, कैसे इतने सालों तक इस झील का निर्माण हुआ, कैसे वो अपनी जीवन को व्यापन करते थे। मज़दूर जाति है और मज़दूरी करके हम अपना जीवन को गुजर बसर करते थे। वह यादें यहाँ आते हैं तो ताज़ा हो जाती हैं।